झारखंड बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 3.2 घन और घनमूल जिनको इंग्लिश में क्यूब एंड क्यूब रूट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक संख्या को 5 से गुना करने पर उसका घन जो है वो कितना गुना हो जाएगा। एगो संख्या है, कोनो संख्या, और उनका जो है वो हम 5 से जो है वो गुना कर देंगे, उनका जो है वो घन कितना गुना हो जाएगा, ये आपको जो है वो बताना है। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो मान लेते हैं वो संख्या क्या है, तो x है। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करेगा। एक संख्या को 5 से गुना करने पर उसका घन जो है वो कितना गुना हो जाएगा। हम जो है वो मान लेते हैं, माना वह संख्या क्या है, तो x है। जब मान लेते हैं वह संख्या x है, तब जो है वह संख्या जो है वो घन क्या होगा, तब संख्या का घन, तब ये संख्या का घन हमारा क्या होगा, तो एक्स क्यूब हो जाएगा। एक्स का घन जो है वो क्या होगा, तो एक्स क्यूब हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, अगर हम जो है वो संख्या में 5 से जो है वो गुना कर देते हैं तो हमारा नई संख्या क्या मिलेगा। यदि संख्या में 5 से गुना किया जाए तो नई संख्या हमारा क्या होगा, नई संख्या। तो संख्या हमारा x था, 5 से हम गुना कर लेंगे तो ये हमारा कितना होगा, तो ये 5x हो जाएगा। कितना होगा, 5x। अब जो है वो नई संख्या का जो है वो घन क्या होगा, यहाँ पे लिखिए, अब नई संख्या का घन, नई संख्या का घन क्या होगा, तो 5x, इनका पावर में हम 3 दे देंगे तो 5x पावर में 3, इनका मतलब कितना हो जाएगा बड़े, यानी कि ये 5x गुना ये 5x गुना ये 5x, 3 बार लिख सकते हैं। 5 25 और 25 पंच जो है वो कितना होगा, 125, और x जो है वो यानी कितना होगा, x क्यूब। अब देखिए वो संख्या का जो है वो घन कितना, x क्यूब है, और ये जो है वो हमारा x क्यूब है। क्या हम इनको इस तरीका से लिख सकते हैं, 125 गुना ये x क्यूब। देखिए ये तो जो है वो पहलू का जो है वो संख्या मूल संख्या है, कितना गुना है, 125 गुना है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, अतः संख्या का घन 125 गुना हो जाएगा। ठीक, और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। 4 नंबर हो गया। अब देखिए 5 नंबर देखिए, कहता है परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, ये आपको बताना है। क्लियर। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वो इनको हल करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो घनाभ की जो भुजा दिया हुआ है, यहाँ पे जो है पहले लिख दीजिएगा। यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा, चूंकि घनाभ की भुजाएं कितना है, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर है। क्लियर। तो ये हमारा दिया हुआ है। हम जो है वो घनाभ का जो है वो आयतन निकालते हैं। देयरफॉर ये घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन होता है, हाँ ये जो है वो देखिए, ये घन की जो है भुजा दिया हुआ है, तो घन की में जो है वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगा, यही जो है वो ये तीनों जो है वो हम गुना कर देंगे तो वही हमारा आ जाएगा। ये हमारा 5 सेंटीमीटर गुना ये 2 सेंटीमीटर गुना ये हम 5 सेंटीमीटर कर देंगे। क्लियर। ये हम जो है वो कर दिए। अब इनको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो है वो लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो है वो लिखिएगा अभाज्य, चूंकि अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो ये भाई साहब हमारा कितना होगा, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम जो है वो लिखेंगे तो ये 5 गुना 5 गुना हम जो है वो 2 लिख सकते हैं। अब देखिए हमें जो है वो कहता है कि घन बनाने के लिए जो है वो कितने घनाभों की जो है वो आवश्यकता होगी। यहाँ पे देखिए घन बनाने में जो है वो हमें एक जो है पूर्ण घन बनाने में जो है वो प्रत्येक गुणनखंड का जो है वो क्या होना चाहिए, तो ट्रिक होना चाहिए, यानी कि
तीन तीन का जो है वो समूह होना चाहिए। तो यहाँ पे तीन तीन का जो है वो समूह है, नहीं है। यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा, चूंकि एक घन बनाने के लिए प्रत्येक गुणनखंड का ट्रेक होना चाहिए। ट्रिक की जगह पे जो है तीन तीन के जो है समूह भी जो लिख सकते हैं। होना जो है वह आवश्यक है, ठीक है, होना आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो चूंकि यहाँ देखिए अब 5 जो है वो 2 बार है और 2 जो है वह 1 बार है। चूंकि 5 2 बार तथा 5 2 बार है और 2 जो है वह 1 बार है। 2 जो है वह 1 बार है। 5 जो है वो 2 बार है, 2 जो है वह क्या है, तो 1 बार है। यहाँ पे लिखिएगा अतः क्या लिखिएगा वो, अतः हमें जो है वह 1 जो है वो 5 और 2 को जो है वो 2 की आवश्यकता है। अतः हमें जो है वो 2 को जो है वो 5 है, तो एगो 5 तो 1 5 तथा 2 को एगो 2 है तो 2 को 2 की आवश्यकता हो है। 2 की आवश्यकता है, ठीक है। ये जो है वो हमें इतना जो है वो आवश्यकता है। तो आवश्यक घनाभोग जो है वो संख्या हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा आवश्यक ये थोड़ा जो है वो लेमदी वाला है, मतलब भाषा वाला है। आवश्यक घनाभों की संख्या, आवश्यक घनाभों की संख्या हमारा क्या जो है वो होगा, देखिए एगो 5 है और 2 को जो है वो 2 की कमी है तो 2 को 2 जो है वो दे दीजिए। 5 दूनी 10 दूनी जो है वो कितना होगा 20, यानी कि जो है वो 20 को जो है वो हमें ऐसे घनाभ की जो है वो आवश्यकता है। यहाँ पे जो है वो एक लाइन और जो है वो आप नीचे में जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे एक लाइन और जो है वो लिख सकते हैं कि एक पूर्ण घन बनाने के लिए 20 ये जो है वो 20 छोटे छोटे जो है वो घनाभों की आवश्यकता होगी, घनाभों की आवश्यकता होगी, क्लियर। और ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन हमारा 5 नंबर जो है वह कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इनका हमारा 6 नंबर कहता है कि निम्नलिखित प्रतिरूपों को जो है वो देखिए, इनको जो है वो देखना है। इस आधार पे जो है वो इनका मान जो है वो आपको बताना है कि कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। तो देखिए हमारा प्रतिरूप क्या दिया हुआ है, प्रतिरूप, तो प्रतिरूप हमारा दिया हुआ है ये 1 का क्यूब 1 का क्यूब प्लस ये 2 का क्यूब, कितना लिखल है ये 1 प्लस ये 2 का होल स्क्वायर, ठीक। 1 का क्यूब प्लस ये 2 का क्यूब प्लस ये 3 का क्यूब, हमारा जो है वह क्या है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इनका होल स्क्वायर। देखिए 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, ये जो है 1 प्लस 2 प्लस 3 का होल क्यूब होगा, होल स्क्वायर होगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये हमारा 1 का क्यूब प्लस ये 2 का क्यूब प्लस ये 3 का क्यूब प्लस ये डॉट डॉट प्लस ये 9 का क्यूब प्लस ये 10 का क्यूब, ये हमारा क्या होगा। तो देखिए बुआ ये जो है वो 1 से लेकर 10 तक का जो है वो क्यूब का जो है वो स्क्वायर है, ये क्यूब है। हम यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट प्लस ये 9 प्लस ये 10, इसका जो है वो होल स्क्वायर दे देंगे। अब जो है वो देखिए 1 से लेकर 10 तक ये सभी संख्या जो है वो लगातार जो है वो आपको जोड़ना है। ये सब जो है वो संख्या जो है वो जोड़िएगा ना, तो इनका जो है वो हमारा
एक जो है वो फॉर्मूला होता है हमारा, जो है वो क्या होता है, तो हमारा एक फॉर्मूला होता है, ये जो है वो n इंटू में ये n+1/2 होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो 1 2 लगातार जो है वो 10 को प्राकृतिक संख्या है। ये जो है वो प्रथम n प्राकृत संख्या का योग का ये जो है वो फॉर्मूला ये होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला n इंटू n+1/2 होता है। अब देखिए n का मान क्या है, 1 से लेकर जो है वो 10 तक है। यहाँ पे जो है वो 10 रख दीजिए, तो 10 इंटू में 10 प्लस ये 1 बटा में ये 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 से हम जो है वो काट देंगे तो 2 5 6 कितना होगा 10, 5 गुना 10 1 11, 11 5 ये कितना होगा, तो 55 हो जाएगा। 11 5 55 हो जाएगा। इस सब को जो है वो जोड़िएगा तो 55 हो जाएगा। देखिए ये हमारा 55 का होल स्क्वायर होगा। लास्ट में क्या है 5 है, तो 5 है तो ये 25 है वो दे दीजिए। 5 में एक जोड़ दीजिएगा तो 6 6 5 ये कितना होगा 30। ये 55 का स्क्वायर जो है वो 325 आपको हम जो बताए थे वर्ग जो है वो निकालने की, ये जो है वो हमारा इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। अब देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट जो है वो 7 नंबर क्वेश्चन 7 में देखिए कहते निम्नलिखित घन में कौन सा जो है वो सम या विषम का घन है। इसमें आपको बताना है कि कौन जो है वो सम और विषम का जो है वो घन है। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वो हल करेगा। तो आपको हम बोले थे सम का जो है वो घन सम होता है और विषम का घन जो है वो विषम होता है, ये आपको हम बताए थे। तो देखिए यहाँ पे पहला जो है वो 10,648 दिया हुआ है, तो ये जो है वो क्या है, ये हमारा सम है। ये जो है वो इकाई स्थान पे 8 है, तो ये हमारा क्या है, तो सम संख्या है। तो जब सम संख्या है तो ये जो है वो क्या होगा, तो सम संख्या का जो है वो घन होगा। ठीक है, ये क्या होगा, तो ये सम संख्या का घन है। ठीक है, इस तरीका से आपको बना देना है। क्लियर। दूसरा हम जो है वो देखिए 46 और ये 656 दिया हुआ है। ये भी क्या है, सम संख्या है। क्या है, तो सम संख्या। जब सम संख्या है तो सम संख्या है, ये भी हमारा क्या होगा, तो ये सम संख्या का घन है। बस सिंपल था। अब देखिए 3 में दिया हुआ है 92 61 दिया हुआ है। ये क्या है, ये हमारा विषम संख्या है। क्या है, तो विषम संख्या है। जब विषम संख्या है तो विषम संख्या का घन जो है वो विषम संख्या होगा। ये जो है वो ये विषम संख्या का घन है। क्लियर। अब देखिए 3 नंबर हो गया। अब इनका चौथा हम देखिए 3375 दिया हुआ है। ये भी क्या है, ये हमारा विषम संख्या है। क्या है, तो विषम संख्या है। तो जब ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या का घन है। ठीक है, वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा जो है वो 3.1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 3.2 एक्सरसाइज के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। झारखंड बोर्ड क्लास 8वीं JCRT गणित संपूर्ण हल कंप्लीट JCRT सॉल्यूशन फॉर झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड ये कलरफुल। इस नोट में आपको जो है वो दिया जाएगा गणित के जो है वो JCRT गणित जो दिया हुआ है उनका जो है वो सभी एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन एकदम डिटेल में, सभी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो रहेगा और साथ में आपको 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज भी जो है वो दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से जो है वो आप आसानी से ले आ सकते हैं। इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा। पहले ये इंट्रोडक्शन रहेगा, हर एक चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर जाके जो है एक्सरसाइज के सॉल्यूशन रहेगा। कुछ इस प्रकार से जो है आपको देखने के लिए जो है वो मिलेगा, एकदम जो है एग्जांपल के साथ में रहेगा। और देखिए इसमें आपको जो है वो देखिए प्रश्नावली 1.1 है, 1.1 का यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो दिया हुआ है एकदम डिटेल में। हर एक जो है वो चैप्टर में जो है वो हर एक एक्सरसाइज का ऐसे रहेगा। टोटल जो है वो 700 पेज का जो है वो आपको PDF जो है वो दिया जाएगा। लेकर टोटल 17 चैप्टर है, तो 17 चैप्टर तक यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अध्याय 1 है, तो ये जो है वो हमें इसमें जो है वो देखना है। यहाँ पे जो है वो क्लिक करिएगा, सभी जो है वो वीडियो जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप जो है एक्सरसाइज जो है 1.1 यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप इनको जो है देखकर फिर जाके जो है इनको राइट डाउन कर सकते हैं। इस टाइप का जो है अध्याय 1 है, तो चैप्टर 1 में जो है 50 गो ऑब्जेक्टिव हम जो है दिए हैं आपके जो है एग्जाम के लिए। ऑब्जेक्टिव ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीका जो है ऑब्जेक्टिव आपको जो है 50 हुआ है, इनका जो है आंसर भी जो है दिया हुआ है, इनका भी जो है वीडियो सॉल्यूशन है। तो वो जो है आपको कैसे मिलेगा, तो वो 1 से 17 तक जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा पहला जो है वो परमेय संख्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। परमेय संख्या पे क्लिक करिएगा डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का जो है इस तरीका से लिंक खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे पहले ये समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो है 50 ऑब्जेक्टिव को जो है समझाया हुआ है और फिर जाके
जाके इनको जो है वो राइट डाउन करिएगा। टेस्ट पेपर जो है वो कैसा दिखेगा, तो देखिए टेस्ट पेपर 1 है, इसमें जो है वो टोटल 100 जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इनको जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे 100 जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 100 क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी जो है 100 क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, तो आप आसानी से जो है वो मैथ में 100 जो है वो ला सकते हैं। ठीक है, नोट को लेने के लिए जो है वो इस पीडीएफ नोट को जो है वो लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है वो कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा।